हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित पालीवाल स्वागत करता हूं आज के हमारे शो में। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस कोविड-19 की। ये कोरोना वायरस कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और एक आम आदमी की जिंदगी में तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लोगों के किचन चलने मुश्किल है, आमदनी नहीं, सैलरी नहीं मिल रही, सर्वाइवल मुश्किल हो गया। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लर्निंग फ्रॉम कोरोना वायरस। ऐसी फाइनेंशियल लर्निंग जो हमने सीखी है ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक, और फ्यूचर प्रोविजनिंग, किस तरह से हम तैयारी करें कि भविष्य में इस तरह की परेशानियों से निपटा जा सके। लास्ट में हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट टर्म सेविंग्स की, एलआईसी की, एसबीआई की, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो 6 महीने 12 महीने के होते हैं, जिससे मैं इमरजेंसी में शॉर्ट टर्म में अपना घर खर्च चला सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। कोविड-19 फाइनेंशियल इंपैक्ट एंड फ्यूचर लर्निंग। एक आम आदमी की जिंदगी में पड़ने वाला प्रभाव, एक आम आदमी की जिंदगी में कोविड-19 ने क्या इंपैक्ट डाला है और फ्यूचर में इससे कैसे बचा जा सकता है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं लाइफ लॉस। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं, लोगों की जिंदगियां चली गई। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट कराया, उनको ट्रीटमेंट मिला, लेकिन अफोर्डेबल मेडिकल बिल्स नहीं है, पॉकेट से बाहर है इसका ट्रीटमेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना। और जो बच गए जैसे तैसे, जिन्होंने अपने आप को बचा लिया इस कोरोना वायरस से, इकोनॉमी रिसेशन में, उनके पास सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, काम धंधा कारोबार सब बंद है, फ्यूचर क्लियर नहीं है, लोग अपने घरों में बंद है, डिप्रेशन में है, और कुछ लोगों ने तो ऐसे ऐसे डिसीजन ले लिए जिनके बारे में बात करना भी मुश्किल है। टाइम टू चेंज, हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो बीत गई वो बात गई, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए आज से अगर कोशिश करें तो अपने आप को तैयार किया जा सकता है। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि हम क्या बदलाव करें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम क्या डिसीजन लें ताकि भविष्य में ऐसी परेशानी आए तो हमारी फैमिली उस मौके पर सर्वाइव कर सके। सबसे पहले तो अपना लाइफ इंश्योरेंस इंक्रीज कीजिए सर। यू शुड हैव एटलीस्ट 16 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपका 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना, मान लीजिए आप बिजनेस करते हो और 1 लाख रुपए के आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट है, तो कम से कम 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि भगवान ना करे अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे, कोई भी रीजन है, वो मेडिकल रीजन हो सकता है, एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, सो दैट जो आपके पीछे डिपेंडेंट रह जाते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट पैसे के नाम पे एक मोरल सपोर्ट मिल जाए और दे कैन सर्वाइव द लाइफ। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है टर्म प्लान का असली सच, ये लिंक मैंने दिया, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे अमित पालीवाल टर्म प्लान, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह आप कम कॉस्ट में हायर इंश्योरेंस ले सकते हैं जो सब कुछ प्रोटेक्ट करता है। उसमें डिसेबिलिटी भी कवर हो जाती है, इंश्योरेंस भी कवर होता है, मेडिकल भी कवर होता है। हैव प्रॉपर मेडिक्लेम ऑल्सो। जिन लोगों ने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के चलते, उनसे जाके पूछिए, एक एक दिन का खर्चा 50, 60, 70,000 रुपए। अगर कोई 15 दिन क्वारंटाइन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रहा है ना, तो 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा है। तो हैव अ प्रॉपर मेडिक्लेम, ताकि भगवान न करे आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी भी वजह से अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको आपकी हार्ड अर्न मनी इस तरह से वेस्ट नहीं करनी पड़े। आपकी मेहनत का कमाया पैसा है और आपको लगता है कि सर मेरे पास तो सैलरी नहीं आ रही, मेरा तो कारोबार बंद है, और आप मेरे को कह रहे हो कि मैं इंश्योरेंस करा लूं, मैं मेडिक्लेम करा लूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। सर, चाय समोसा की कीमत जानते हैं? एक चाय समोसा तो लाइफ में खाते होंगे ना कभी ना कभी। एक चाय समोसा 30, 35, 40, 50 रुपए से ऊपर की कॉस्टिंग नहीं है एक प्लेट चाय समोसा की। उससे कम में भी आपको अच्छा इंश्योरेंस मिल सकता है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ इंश्योरेंस लेते हैं। मेरे उस वीडियो में इसका पूरा डिटेल है। मूवी जाते होंगे ना सर परिवार के साथ, महीने में एक मूवी फैमिली के साथ देखते होंगे, 1000-1200 का खर्चा आएगा सर। इससे कम कीमत में आपको अच्छा लाइफ इंश्योरेंस, अच्छा मेडिक्लेम मिल सकता है, बशर्ते आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ लें। अपने एडवाइजर को कांटेक्ट कीजिए, आपको बताएगा। अब मैं बात कर रहा हूं कंटीजेंसी फंडिंग की। एक नई चीज यहां सामने निकल के आई है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम एक अलग बात है, आपके पास पहले भी होगा, आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया होगा, आपका मेडिक्लेम होगा, आपकी कंपनी से चल रहा होगा। इमरजेंसी नीड, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई, नौकरियां हैं बट सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, आधी कट होके मिल रही है, और जो बिजनेसमैन है तो मार्केट ही बंद है, दुकान पे ताला लगा, कैसे काम करेंगे, इकोनॉमी में रिसेशन है, नौकरी चली गई। वी रिकमेंड पीपल कि आपके पास आपकी आमदनी का 6 से 12 गुना, मंथली इनकम का 6 to 12 टाइम्स एक बैकअप होना चाहिए। वो बैकअप फंडिंग जिसे आप कभी भी इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल कर सके। आपकी दुकान बंद है, आपका ऑफिस बंद है, आप अगले 6 महीने के लिए घर पे हैं, बेड रेस्ट बता दिया डॉक्टर ने, अगर आपके पास वो पैसा होगा तो आप और आपका परिवार ऐसे मौके पे भविष्य में जब भी कभी ये स्टेज आती है तो सर्वाइव कर सकता है। अभी आप बोलेंगे या तो नौकरी नहीं है, या तो सैलरी नहीं, कारोबार ठप है। सर, जब भी ठीक हो अपनी आमदनी का सिर्फ 5% दे दीजिएगा। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो 500 रुपया, आपकी सैलरी अगर 1 लाख है तो 5,000 रुपए। जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए, उसको 5,000 निकालने में कहाँ कोई परेशानी होती है। जस्ट 5% सेव रेगुलरली। घर में गुल्लक बना लीजिए, उसमें डालते रहिए, आपका बैंक अकाउंट होगा,
उससे आरडी अकाउंट या पोस्ट ऑफिस के साथ लिंक कर दीजिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट में रहेगा तो खर्च हो जाएगा। ये मैंने शॉर्ट टर्म सेविंग की बात की, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। हाँ, आप चाहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, आपको अच्छे रिटर्न्स मिले, आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, आप डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। इनका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, ऑल्दो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, लेकिन हाँ, आपको 6-7-8% आपके बैंक से तो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। एलआईसी एमएफ बैंकिंग पीएसयू फंड, ये एलआईसी का ही एक प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है, ऑलमोस्ट 10 साल पुराना है और पिछले 10 साल से 7 से 8% का सालाना रिटर्न मिल रहा है। तो इस प्रोडक्ट में भी आप अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। देयर इज नो लॉक इन, आप जब मर्जी डालिए, जितना मर्जी डालिए, महीने का 5,000, महीने का 500, वटएवर, और जब चाहे पैसा वापस ले लीजिए। जब कभी भगवान न करे लाइफ में इमरजेंसी आई तो पैसा विड्रॉ कर लेंगे। दूसरा, यू कैन पार्क योर मनी इन डिजिटल गोल्ड ऑल्सो। मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड। गोल्ड ईटीएफ होते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड होते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए अमित पालीवाल एसबीआई गोल्ड, आपको ये वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप गोल्ड फंड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीद सकते हैं। इसमें वही अप्रिसिएशन मिलेगा जो रियल सोने के भाव में वृद्धि होती है, और आप महीने का 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, इवन 500 रुपए महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं। और जब आपको जरूरत पड़े आप इस पैसे को निकलवा सकते हैं, इसमें भी कोई लॉक इन नहीं है। और मान लीजिए आपकी सैलरी है लाख रुपए, आपने 5,000 या 10,000 रुपए महीना डालना शुरू किया, इमरजेंसी आएगी वो पैसा काम आ जाएगा। इमरजेंसी नहीं भी आएगी तो हर 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के बाद घर में कोई ना कोई शॉर्ट टर्म नीड आती रहती है। वो शॉर्ट टर्म नीड की प्रोविजनिंग कहीं ना कहीं तो करनी है, तो इससे कर लीजिए। तो अगेन, जब भी कभी इमरजेंसी आएगी आपके पास ये बैकअप रहेगा। मैं एक बात क्लियर कर दूं, दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर अ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पर्पस। हम किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। आप इस तरह की कोई ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन कराना चाहते हैं, अपने हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्टैक्ट योर एडवाइजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन मैं वहीं पे ले आया जहां से हमने शुरू किया था, फाइनेंशियल इंपैक्ट। एक आम आदमी की जिंदगी में कोरोना वायरस ने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है, भविष्य में भी इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन आज ही ऐसा लीजिए कि भविष्य में ऐसी परेशानी आए तो हम उससे झेल सकें। थैंक यू वेरी मच। अमित पालीवाल।